नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत 2 बजे के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के अमेठी से उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ यूपी पुलिस को एफआईआर करने का आदेश दिया है। प्रजापति पर रेप का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से 2 महीने में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति वही उम्मीदवार है जिन पर शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद थे। अखिलेश प्रजापति के खिलाफ थे, लेकिन बाद में विरोध वापस ले लिया था और खुद जनता के बीच प्रजापति के लिए वोट भी मांगा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना अपने आप में एक चिंता का विषय बनता है। यूपी सीधे आपको इसके बाद अब लेके चलते हैं डिंपल यादव की रैली में औरैया में। एक के भी 15,000 ही पहुंचे हों, किसी के पहुंचे। वही हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान हुआ नोटबंदी के में, आज भी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। हजारों लोगों की जानें गई कि नहीं गई, बताइए कौन जिम्मेदार है इसका। हमारी महिलाओं का भी पैसा बचा के रखती है, सब महिलाएं बहनें भी रखती है, मेरी थोड़ा थोड़ा बचा के, मैं भी रखती थी छोटे में बचा के पैसा। हाँ, तो वो पैसा भी बैंक में जमा कर लिया गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इधर जितने भी हमारे युवा और जितने भी बड़े लोग खड़े हैं, कि क्या आप पैसा महिलाओं को वापस देंगे जो बैंक में पहुंच गया है? देखिए, अब तो मिलेगा नहीं, अब फिर जोड़ना पड़ेगा। न जाने कितने महीने लग जाएंगे जोड़ने में, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो आपके पैसे भी जमा कर लिए। और वही समाजवादी पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ा है। और आने वाले समय में हम सभी पेंशन है, हमारी विधवा पेंशन, हमारी विकलांग पेंशन और जितनी पेंशन 1 करोड़ महिलाओं को हम इस पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। और 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का काम करेंगे। वही कहा गया, सुनिए भाई, कहा गया कि महिलाओं को चूल्हा देंगे, चूल्हा देने के लिए कहा गया था ना। हाँ, ऐड आ रहे 5 करोड़ चूल्हे बांटेंगे। एक को भी चूल्हा मिला, किसी भी एक को, हम चाहते हैं आप लोगों को मिले, आप हकदार है। हम लोग सरकार में आते क्यों है? आप लोगों की सेवा करने के लिए तो आते हैं। तो किसी एक को चूल्हा मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जब अगर चूल्हा मिल जाएगा, 3 साल हो गए एक चूल्हा भी नहीं मिला, लेकिन समाजवादियों की सरकार बनेगी और हम आप महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का काम करेंगे, जिससे कम समय में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहनें भी किचन में काम करती है, मैं भी छोटे में किचन में काम करती थी, मैं 15-16 साल की थी, तो जिससे कम समय में आप लोग खाना बना पाएं और चीजों में ध्यान लगा पाए। तो इसलिए हर गरीब महिला को हम प्रेशर कुकर देने का काम करेंगे। और हमारी छात्राओं को 10 से 12 जो कक्षा पास छात्राएं हैं उनको साइकिल देने का भी काम करेंगे। और गर्भवती महिलाओं को अभी खाना देने की जो योजना शुरू करी गई है, और आने वाले समय में ये खाना कैसे गर्भवती महिलाओं के घर तक पहुंचाएं, हम राशन उनका गर्भवती महिलाओं का, इस पे भी हम काम करेंगे। और इसी के साथ प्राथमिक विद्यालयों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस बार जब समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारा पूरा ध्यान हमारे प्राथमिक विद्यालयों पे होगा। और प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे, जो गरीब बच्चे होते हैं, मैं समझती हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, कुपोषित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो सभी गरीब बच्चों को हम लोग 1 किलो घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देंगे साथ में। और मैं समझती हूँ जब एक माँ अपने बच्चों की रोटी में घी लगाएगी तो उसके मन को जो सुकून मिलेगा, मुझे पता है क्या सुकून मिलता है एक माँ को जब अपने बच्चों की रोटी और दाल में घी डालती है। तो मैं वो खुशी देखना चाहती हूँ आप लोगों के अंदर।